हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, एक साहब ने ये पूछा था कि जो मंझा मंझा जो है मतलब कौन सा अच्छा होता है। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे से मंझे आ गए हैं, नए नए सब जो है नए नए लोग जो है नए नए जो है लड़के जो है मंझा सूतने लगे। रोज़ नया नाम, नया, कभी जो है गन मशीन, तो कभी डबल राइफल, तो अजीब अजीब से नाम, रोज़ डेली नया नया नाम। हर आदमी अपना जो स्टिकर होता है लगाए रहता है। कितना मंझा जो है आदमी जाने। ऐसे नामी जो मंझा रहता है इदरीस का रहता है, और हसीन लल्ला जैसे हैं, और जनाब डबल नागिन जैसे हो गई, 7 स्टार हो गई। यानी बहुत सारे नाम हैं जो मुज़बानी याद भी नहीं रहता है, लेकिन जिस वक्त लटाई को लो उस पर लिखा रहता है कि हाँ ये फ़ला आदमी का मंझा है। अज़ीम इम्तियाज़ हो गया, अज़ीम हो गया, खलीफा हो गया। यानी न जाने कितना जो है नाम है जो मुज़बानी याद नहीं रहता। लेकिन जो लोग एकदम से यानी पतंग में ही यानी रहते हैं, यानी जो पतंग में ही जो पतंग बेचते हैं या जो पतंग लड़ाते हैं, चूँकि अब तो हम पतंग लड़ाते नहीं, हम तो ऐसे ही लाइफ ऐसे बिज़ी हो गई है कि बिल्कुल से हम जो है बस घर से ही उड़ा लेते हैं। और घर पे ही पतंग वगैरह जब आती है तो उसमें मंझे भी आते हैं, तो उसमें जब देखते हैं मंझे को तो उसमें स्टिकर तो लगा नहीं रहता, लेकिन मंझा जो है बहुत ही अच्छे अच्छे से मंझे रहते हैं। देखिए किस तरह का मंझा है। अब इसमें लूटने वाले ने आज पतंग हमसे लड़ाई थी, वो कट गया था, और हवा का रुख भी ऐसे ही था, और हमारे छत के ऊपर से ही जो है वो लड़ा रहा था एकदम, और बहुत दूर थी। और इतना मंझा बांधने के बाद भी वो लंबी करके नहीं आया, यानी जितनी दूर हमारा था पतंग, तो बहरहाल हमारा काफ़ी पतंग दूर था। और हम भी मंझा जो बांधते हैं वो आपको दिखाते हैं। हम भी इसी सब में से मंझा बांध लेते हैं, जो आप लोगों को दिखाते हैं कि चौवे वाला जो मंझा लपेट देते हैं इस पर, यही मंझा हम भी लड़ाते हैं। तो अब उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे से मंझे आ जाते हैं। जो बदीबाज लड़ाते हैं उन्हीं लोगों का मंझा रहता है, और इसने में भी जो है बहुत अच्छा मंझा जो बदीबाजों वाला ही मंझा जो है ये बांधा हुआ था। तो मंझे में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आदमी कहता है कि मंझा कौन सा अच्छा होता है। मंझा तो होता सभी अच्छा है, बस मेन क्या होता है कि पतंग आपका टूटना नहीं चाहिए। जो मंझा नहीं टूटे वही मंझा अच्छा होता है। जैसे कि जो है आप जब आप जाइए लेने के लिए, और ये सब मंझा जो है महंगा ही मिलता है, सस्ता नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 की डोर जो हमारे देश की सबसे पहचान है, सबसे बढ़िया डोर है, और वही टूर्नामेंट में भी लड़ती है। और आजकल तो एक से एक गलत डोर जिसको बोलते हैं कि उसमें रेशम भी मिला देते हैं, ठीक है, या मजबूती किसी किसी में आर्टिकल का जो नंबर है 87 है, 28, इस तरह का। तो ये सब जो है मतलब बताते हैं कि ये सब गलत होते हैं, लेकिन 1 2 3 जो है वो सही डोर होती है, तो आप उसको लड़ा सकते हैं। तो मंझा ऐसा ही लेना चाहिए कि सिर्फ आपकी पौनी पतंग ना टूटे, बाकी अगर किसी को हाथ में फंस गई, गले में फंस गई, तो मंझा टूट जाना चाहिए। ऐसा मंझा लड़ाना चाहिए, और ऐसी डोर नहीं लड़ाना चाहिए जो हमारे देश के लिए, लोगों के लिए नुकसानदेह होती है। और उसको इग्नोर करें कि जो है वो सब मंझा, जो गवर्नमेंट जिस चीज़ को मना करे उसको हमेशा मान जाना चाहिए, और चोरी से भी नहीं लड़ाना चाहिए कोशिश करके। क्योंकि कभी कभी हम छत पे अगर रहते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि डोरी कट के आई तो उसमें गलत डोर भी रहती है, गलत मंझा भी रहता है। तो मैं हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग गलत डोर न लड़ाइए जो हमारे देश में मना है। गवर्नमेंट का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे फ़ायदे के लिए काम करती है, ना कि नुकसान के लिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों मंझे के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जाते जाते हम बताते हैं कि हमने आज पेच कैसे लड़ाई थी।
मान लें कि पतंग ये आगे पीछे थी, ये यानी हम मान लें हमारी पतंग ये है और उसकी यहाँ पे थी, इस तरह से पतंग थी। ठीक है, इस तरह से पतंग थी और ऊपर नीचे यानी देखिए हमारे सीध में है। हम इस तरह से अंदर की तरफ गए, बहुत हम अंदर नहीं गए, ऐसे यहीं पास रखा था, चूँकि हमारे सर पे डोर थी तो कैंची आने वाली डोर थी। वो ऐसे करके आया है, यानी ऐसे करके ऐसे आया नीचे से, और नीचे से जैसे ही बाहर जा के ऐसे किया है तो हमारे पतंग के डोर बाहर चली गई। चूँकि कैंची थी तो वो डोर नहीं आई, बाहर जैसे ही गई हमारे पतंग के वो बाहर चली गई। तो हम ऐसे बल दे के नीचे की तरफ ऐसे करके जब मारा है तो समझ लो कि उसके ऊपर गद्दा एक हिसाब से हमने मार दिया, तो उसकी पतंग जो है कट गई। 2 पतंग इसी तरीके से सेम कट गए और इसी तरीके से एक हमारी कट भी गई। अब क्या वजह थी कि जैसे मंझा जो होता है, अगर हम पतंग उड़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो लुटा मंझा उसमें ज़रूरी होती है गीट बंधी होती है। आप देखें ये गीट बंधी है, ये मसलन ये गीट है। तो जब हम ऐसे करके पतंग को खींचा तो ये गीट जो है ऐसे खींच के और डोर छोड़ी। जब हम ऐसे करके डोर छोड़ा ऐसे करके तो ये गीट फंस गई। यानी वो पतंग अगर जिस तरह से हमने ऐसे मार के डोर हल्की सी ऐसे करके रोक के थपक्का आदमी देता है, जैसे ही हमने ऐसे किया तो जब ऐसे किया तो डोरी खींच आई। ऐसे ही जैसे ही जब आप थपक्का मारते तो ऐसे होती है डोरी, ठीक है। तो ऐसे में तो हमारी आ गई, जैसे ही ऐसे किया चली गई। और सेम इसी तरह से हम जो है 2 पतंग उसको काट भी दिया। तो हम पतंग को खींच के लाए थे तो गीट इस तरह से आ गई थी। तो इससे यही पता चला कि वो अगर जो है हम जब ऐसे करके ऐसे किया था तो उसकी पतंग कट जाना चाहिए था, लेकिन गीट की वजह से मेरी पतंग कट गई। इसी प्रकार से 2 और काटी थी, दोनों सेम तरह से काटी थी। हमारी पतंग ये है और उसकी, यानी जैसे ये मान लिए पतंग है, हमारा दाहिना हाथ जा रहा है, बहरहाल इस तरफ यानी बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ वो आदमी था, दाएं तरफ हम थे, ये हम दाएं तरफ समझ लो खड़े हैं। ये सेम ऐसे ही पतंग थी, ऐसे थी। तो हम ऊपर से ऐसे चले गए, हम ऐसे ऊपर से आए, वो अंदर ऐसे आता चला गया और इतना घुस गया कि हमारी सद्दी के पास आ गए वो। अब जब सद्दी के पास आ गए तो हम उसके तरफ चढ़ नहीं सकते, चढ़ेंगे तो सद्दी आ जाएगी। तो हम उसको ऐसे करके डुबोया और वो भी पट किया उसने, फिर और डुबोया वो भी। चूँकि हमें दिख रहा था तो हम डुबोते ही चले गए, यानी इसको ऐसे दबाते ही चले गए और वो नीचे करता चला गया ऐसे। जब हमारी एकदम ज़मीन में जाने लगी तो हम वैसे ही सीधा मुट्ठा करके ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से झटका मारा तो नहीं कटा। तो हमारी पतंग ढीली थी तो वो खींच के बाहर भाग रहे थे, तो उसको हम बाहर की तरफ बहुत पावर से खींचा है, जब वो कटा। एक तो इस तरह से खींचा कि पावर से तो कटा वो, लेकिन एक पतंग सेम यही पे जैसे ही वो आके हत्ते तरफ घुसने लगा, फिर वही ये लोग चोरी से लड़ाते, लंबी नहीं लड़ाते। तो ऐसे करके हम जैसे ही डुबोते चले गए, वो बल दे के बाहर की तरफ जैसे ही गया, हम उठा के ऐसे करके 2 थपका मारा, ऐसे करके वो पतंग कट गई। यानी पतंग जब डूब जाती है ऐसे, जब डूब जाती है तो अगला आदमी ऐसे बाहर की तरफ भागता है, ठीक है। बाहर की तरफ जब भागता है तो बाहर खड़े वाले में तो आप जब मुट्ठा सीधा करेंगे तो चली जाएगी। तो यहाँ पे बल दे के ऐसे नीचे की तरफ मारना चाहिए, तभी वो कटेगी पतंग। यानी आप अगर बाहर की तरफ भागेंगे तो वो उठा के ऐसे करके झटका ज़ोर से मार देगा तो पतंग जो है आपकी कट जाएगी नीचे वाले की। तो अगर उसको काटना ही है तो पतंग को बल दे के नीचे की तरफ ही ऐसे करके जो है ऐसे करके खींचना चाहिए। अगर हमारी डूब गई है पतंग तो ऐसे बल दे के नीचे की तरफ ऐसे खींचना, तो उसकी जो झोल उड़ेगी तो हो सकता है कि झोल से पतंग कट जाएगी। कम 100% नहीं है कि वो कट ही जाएगी, क्योंकि वो भी पावर से मार रहा है, वो भी पावर से। जब वो देखेगा किस तरह से मार रहा है तो वो और गड़ो देगा, ये भी बात चीज़ है। लेकिन जहाँ पे जो पेच हो उसी हिसाब से पेच करनी चाहिए। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। और जो लोग नए हैं तो यारो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और लोगों से भी बताओ कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जाते जाते बेल ज़रूर दबाइएगा, भूलिएगा नहीं।